यह एक उजला और सुनहरा सुबह था और साफ आसमान से सूरज की किरणें डॉक्टर एलसी शॉ के बेडरूम की खिड़कियों से भीतर आ रही थीं। जब डॉक्टर एलसी शॉ जागीं, तो उन्होंने सोचा कि आज का दिन शायद एक बेहतरीन दिन होने वाला है। डॉक्टर एलसी शॉ एक नाजुक कद काठी की महिला थीं, जिनकी आंखें चमकीली नीली थीं और उनके लंबे घने घुंघराले बाल उनके कंधों पर लहराते थे। वह पूरे फ्रांस की सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक थीं। देश भर से लोग उनके पास सलाह लेने आते थे। डॉक्टर एल्सी ने बाहर टहलने का फैसला किया, क्योंकि सूरज की रोशनी पेरिस के खूबसूरत शहर पर चमक रही थी। जैसे ही वह चली, ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू हवा में घुल गई। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी और यह सुनकर उन्हें सुकून मिला। अचानक इस शांत माहौल को एक फोन की रिंगटोन ने भंग कर दिया। डॉक्टर एल्सी का फोन बज रहा था। फोन पुलिस स्टेशन से था, जहां वह काम करती थीं। उन्होंने फोन उठाया, यह सोचते हुए कि आखिर यह किस बारे में हो सकता है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी और उन्हें स्टेशन से किसी कॉल की उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर उनके पार्टनर डिटेक्टिव जीन पॉल थे। वे दोनों मिलकर फ्रांस की सबसे बेहतरीन जासूसी जोड़ी थे। जीन पॉल ने बताया कि एक हत्या हो गई है और स्टेशन को उनकी जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसे जितनी जल्दी हो सके शुरू करना जरूरी था। डॉक्टर एल्सी तुरंत घर की ओर भागीं, जल्दी से तैयार हुईं और तेजी से स्टेशन की ओर निकल पड़ीं। जैसे ही वह कार्यालय पहुंची, उन्हें पत्रकारों की भीड़ ने घेर लिया। पत्रकार उनसे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वह इन सबसे वाकिफ थीं, इसलिए बिना कुछ कहे अंदर चली गईं। हालांकि इस हलचल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हत्या का शिकार कौन था। जैसे ही वह अपने कार्यालय पहुंची, उन्होंने डिटेक्टिव जीन पॉल को देखा। वह एक मजबूत कद काठी के व्यक्ति थे, जिनकी आंखें गहरी भूरी और त्वचा गेहुआ रंग की थीं। अगर डॉक्टर एल्सी को छोड़ दिया जाए, तो वह फ्रांस के सबसे बेहतरीन जासूस थे। जीन पॉल ने उन्हें मामले की जानकारी देना शुरू किया। हत्या की शिकार युवती देश के उपराष्ट्रपति की बेटी थी। उसे बेहद नजदीक से सिर के पीछे गोली मारी गई थी। उसका फोन और वॉलेट अब भी उसके पास थे, जिससे यह साफ था कि यह कोई लूटपाट का मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि वह अपने हमलावर को जानती थी। गोली उसके सिर में फंसी हुई थी, जिसे निकालकर जांच की गई और यह 22 कैलिबर की गोली निकली। हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक अब तक नहीं मिली थी और क्राइम सीन यूनिट वहां से उंगलियों के निशान या डीएनए के लिए सुराग तलाश रही थी। क्राइम टेक्नोलॉजी यूनिट उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी, ताकि कॉल हिस्ट्री का पता लगाया जा सके। डॉक्टर एल्सी और डिटेक्टिव जीन पॉल उपराष्ट्रपति से मिलने निकले, यह जानने के लिए कि क्या उन्हें किसी पर शक था। उपराष्ट्रपति बेहद दुखी थीं, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उन्होंने अपना अलिबाई दिया और बताया कि उनकी बेटी सभी से प्यार से पेश आती थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि उसने हत्या की होगी, क्योंकि वह पिछले एक हफ्ते से शहर से बाहर था। वह रक्षा अधिवक्ता कार्यालय में काम करता था, इसलिए उन्होंने इस जानकारी को पीछे रख दिया और मामले की जांच जारी रखी। पता चला कि मृतका एक बड़ी टेक कंपनी में काम करती थी, जहां वह कोड लिखती और एप्स विकसित करती थी। जब उपराष्ट्रपति से कुछ खास जानकारी नहीं मिली, तो वे उस टेक कंपनी के कार्यालय पहुंचे, जहां युवती काम करती थी। वहां भी सभी ने कहा कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने उसे फोन पर किसी से बहस करते सुना था, जो उन्हें अजीब लगा था। साथ ही उसके सहकर्मियों ने बताया कि वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी और वे उसकी निजता का सम्मान करते थे। स्टेशन लौटते हुए दोनों इस रहस्यमय कॉल के बारे में सोच रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद क्राइम टेक यूनिट के प्रमुख का फोन आया कि मृतका का फोन अनलॉक हो गया है। वे तेजी से पहली मंजिल की ओर भागे और उसके कॉल, लॉग और मैसेज देखने लगे।
उन्हें एक अज्ञात नंबर पर अजीब कॉल मिली, जो उसी समय की थी जब उसके सहकर्मियों ने उसे किसी से बहस करते सुना था। उन्होंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन यह एक बर्नर फोन से जुड़ा था। ऐसा लगने लगा कि यह एक बंद गली थी, जब डॉक्टर एलसी के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने तय किया कि वे उस नंबर पर कॉल करेंगे और देखेंगे कि कौन फोन उठाता है। कॉल लगाने पर जिस व्यक्ति ने फोन उठाया, वह घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नंबर पर कौन कॉल कर सकता है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन ने बर्नर फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली, जो एक कैफे में मिली, जो वहां से कुछ ही ब्लॉक दूर था। जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्होंने मृतका के बॉयफ्रेंड को वहां पाया और उसे हिरासत में ले लिया। जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और डॉक्टर एलसी व डिटेक्टिव जीन पॉल ने उससे पूछताछ शुरू की, उसने हत्या कबूल कर ली और बताया कि बंदूक कहाँ छुपाई गई थी। उसने बताया कि उसने ये हत्या इसलिए की क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी प्रेमिका उसे धोखा दे रही थी। उसने पहले ही यह हत्या प्लान कर ली थी और सभी को यह कह दिया था कि वह पूरे हफ्ते के लिए ल्यों गया है, जबकि असल में वह शहर में ही था। जब उसने अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ देखा, उसे गुस्सा आ गया और उसने उसका पीछा किया। जब वह अपने अपार्टमेंट पहुंची, तो उसने उससे कहा कि उसकी यात्रा रद्द हो गई है। उसने उस पर भरोसा किया और उसे अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने उसे गोली मार दी और भाग गया। डॉक्टर एलसी ने एक और हत्या का मामला सुलझा लिया था। अब उन्हें बस अगली बार फोन बजने का इंतजार था, जिससे उन्हें किसी और हत्या को सुलझाने का मौका मिल सके।